तो गाइस फ़ोन इतना धीरे चल रहा है जैसे लगता है 2G से शिफ्ट होकर सीधा 9G पे शिफ्ट हो चुका है। ऐप खोलने का बटन तो दबा दिया है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, स्टिल लोडिंग। ऐसी लाइफ तो नहीं चलेगी ना ब्रो। असल में प्रॉब्लम आपके फ़ोन में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी फ़ोन की सेटिंग्स में। चलो 5 सेटिंग्स बताता हूँ जो तुम्हारी इन प्रॉब्लम्स का मर्डर कर देगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार पहली आपकी जो सेटिंग है वो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड सिंक, यानी आपने ऑटो सिंक का नाम भी सुना होगा। ऐप्स बैकग्राउंड में चुपके से रैम को कंज्यूम कर रहे होते हैं बट आपको पता नहीं होता है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सही किया जाएगा। तो हम आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे आप, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आ जाएंगे ऐप्स पे। ऐप्स को क्लिक करेंगे आप, यहाँ ऊपर आएगा ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कोई भी ऐप पे, कोई रैंडम ऐप जो भी आपने इंस्टॉल कर रखी हो अलग से प्ले स्टोर से या ब्लोटवेयर जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, एक बार खोल के आप चेक करेंगे। जैसे मैंने एडोबी स्कैन खोल लिया है, नीचे आएंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बैटरी यूजेज, इसको ही खोलेंगे हम और ये नीचे लिखा हुआ है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे। ठीक, अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो अब हमारा ऐप जो है वो बैकग्राउंड में रन नहीं होगा। तो चलते हैं हमारी सेटिंग नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है एनिमेशन स्केल। ये स्मूथ ट्रांजिशंस और क्यूटनेस जो होता है ना, ये जब आप शिफ्ट करते हैं तो एक ट्रांजिशन आता है कि आप धीरे धीरे से स्लाइड्स को शेयर करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, तो एक ट्रांजिशन आता है जो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। असल में यही प्रॉब्लम कर रहा है आपका फ़ोन। बोलता है कि स्क्रीन खोलने दो बट इन एस्थेटिक वे। बट यार हमें फ़ोन में स्पीड चाहिए, हमें ये सब सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसका स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स पर, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अबाउट डिवाइसेस का आपको। इसमें जाएंगे आप, नीचे पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ वर्जन्स पर आ जाएंगे आप। ये वर्जन्स पे आप क्लिक करेंगे, बिल्ड नंबर आएगा, बिल्ड नंबर को आप 5 बार क्लिक करेंगे तो आपके पास पैटर्न आएगा और ये मैसेज आएगा कि आप डेवलपर मोड ऑन हो गया है। फिर आप बैक करेंगे, ठीक, और पीछे आएंगे, सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे आप, फिर अंदर जाएंगे आप, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करते ही आपको मिल जाएगा विंडोज़ एनिमेशन का स्केल। इसको जाएंगे आप, ऑटोमेशन को ऑफ कर देंगे, फिर ऐसे ही नीचे ऑटोमेशन स्केल में जाएंगे, फिर इसको ऑफ कर देंगे, फिर नीचे तीसरे वाले को भी एनिमेशन ऑफ कर देंगे। बस फिर यहाँ से आप बैक कर लेंगे। ठीक, बस आपका काम हो गया। अब आप चला के देखेंगे, आपको फ़ोन में स्पीड में लगेगा कि हाँ स्पीड बढ़ गई है आपकी। सो यार ये अगर आपने दोनों चीज़ें ऑन कर रखी हैं तो इसको अभी ऑफ़ कर दें। जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया इन सारी चीज़ों को ऑफ़ कर दें। यहाँ तक करने के बाद कम से कम आपका फ़ोन एक डिसेंट स्पीड में तो आ ही गया होगा। लेकिन अगर आपको और तेज़ स्पीड चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ आपका फ़ोन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से रिज़ॉल्व करने, तो मैं आज पूरी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करा के ही जाऊँगा। तो हमारा जो तीसरा जो सेटिंग है उसको बोलते हैं ऑटो डाउनलोड मोड। कि हमारे फ़ोन में देखिए सारी चीज़ें इंस्टॉल रहती हैं, जैसे व्हाट्सएप रहता है, फेसबुक रहता है, एंड सारी चीज़ें हैं आपकी, जितने भी ऐप्स आपके जैसे चैटिंग्स ऐप हो गए, तो उन चैटिंग्स ऐप में आप जैसे सेटिंग्स में आप जाओगे वहाँ पे आप देखना कि वहाँ पे सेटिंग्स में ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है जो मीडिया की सेटिंग्स होती हैं। तो उन मीडिया की सेटिंग्स को आपको ऑफ रखना है जब तक आपको उस पर्टिकुलर फाइल को खोलना ना हो। जब तक इसको ना ही ओपन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड में जो ऐप्स आपके कंज्यूम कर रहे हैं डेटा को और आपकी मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं वो कम से कम कंज्यूम करेंगे और आपका फ़ोन एफिशिएंट वर्क करेगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करा जाएगा। तो हम आ गए अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। ये मैं आपको सिर्फ व्हाट्सअप के लिए करके दिखा रहा हूँ। आप टेलीग्राम और आपकी जो भी सोशल नेटवर्किंग ऐप है जो आप यूज़ करते हो आप उसके लिए भी सेम ऐसे कर सकते हो आप। तो आप व्हाट्सअप को ओपन करोगे ये और यहाँ पर ऊपर आओगे, ये आपको एक आइकन दिख रहा है यू का, क्योंकि अभी नया व्हाट्सअप में अपडेट आया है। तो पहले 3 डॉट में ही सेटिंग आ जाती थी, मगर अब यहाँ पर आपका जो नाम होता है यहाँ पर आप जैसे इसको क्लिक करोगे, आप नीचे आना, यहाँ पे देखना स्टोरेज एंड डेटा आपको लिखा है दिखेगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आ जाओगे, ये नीचे 3 सेटिंग्स मिल जाएंगे आपको, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई और व्हेन रोमिंग।
तो आपको सबके लिए ये टिक्स ऑलरेडी मिलेंगे, आपको टिक्ड मिलेगा, इस सबको अनटिक कर देना है आपको। अनटिक करने के बाद ओके करना है। सेम ऐसे ही आपको दूसरे के लिए भी करना है, सेम ऐसे ही आपको तीसरे के लिए भी करना है। अब इस सेटिंग से क्या होगा आपका कि आपके बिना आपके चेक किए हुए कोई भी डेटा जो है आपकी डाउनलोड नहीं होगा। जब तक आप उस इमेज या उस फाइल या उस वीडियो को जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे, डाउनलोड नहीं होगा। और जब आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आपका स्टोरेज फालतू में फुल नहीं होगा। जो भी कल्टर डेटा मतलब जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हो वो डेटा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चाहे तो रखो, चाहे आप हटा सकते हो। ठीक है, सो चलते हैं हमारी सेटिंग नंबर 4 की तरफ, जो है लोकेशन और ब्लूटूथ। सो आजकल के टाइम में आप सभी ने ये चीज़ को नोटिस किया होगा कि हमारी कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ब्लूटूथ और लोकेशन का एक्सेस मांगती हैं। तो अगर आपका लोकेशन और ब्लूटूथ का एक्सेस ऑलवेज ऑन रहेगा, यानी हमेशा अगर खुला रहेगा, तो ये बैकग्राउंड में एक तो आपका बैटरी कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका डेटा कंज्यूम करेंगे एंड आपकी स्टोरेज भी कुछ हद तक की कंज्यूम करेंगे, जो आपकी परफॉर्मेंस में असर डालेगा। तो आप मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इसको मिनिमल यूज़ करें, जब ज़रूरत हो, जब रिक्वायरमेंट हो तभी इसको यूज़ करें, अन्यथा इसको बंद रखें। बंद रखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि इसमें काफ़ी बदलाव आएगा और आपकी फ़ोन में काफ़ी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगा। और हमारी 5वीं सेटिंग है ऑटो अपडेट। ऑटो अपडेट के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि जो हमारा प्ले स्टोर होता है, इसमें जो भी जितनी भी ऐप्स होती हैं, इन सब सारी ऐप्स में फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट से क्या होता है कि आपकी ऐप्स का जो साइज़ होता है वो कुछ फीचर्स नए नए जो ऐड्स होते हैं, तो उस फीचर्स की वजह से उनका जो साइज़ होता है वो बढ़ता है। बट आपके फ़ोन का साइज़ तो बढ़ नहीं रहा है, आपके फ़ोन का साइज़ वही लिमिटेड है। मान लिया आप 32 GB का आप स्टोरेज है, आपका 64 GB का स्टोरेज है, या एज वेल जो भी आपका स्टोरेज है, आपका स्टोरेज तो उतना ही है। लेकिन फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक का मान ली 12 MB का एप्लीकेशन है आपका, बट जो रिसेंट अपडेट आया है उस अपडेट के बाद आपका जो एप्लीकेशन का साइज़ है वो 34 हो चुका है। तो धीरे धीरे ऐसे करके आपके सारे ऐप्स में जो है आपका जो डेटा है वो बढ़ रहा है। मतलब भाई डेटा बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ रहा है तो यानी परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम करेगा वो। ठीक है, तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आपको हम दिखाते हैं कि करके कैसे होता है। ये प्ले स्टोर से होना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ करके अभी। तो हम आ गए हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने प्ले स्टोर ओपन कर रखा है। जहाँ पर देखिए ऊपर प्रोफाइल है, आप इसको प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा मैनेज ऐप्स एंड डिवाइसेस, इसको भी आप ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे देखो 8 अपडेट्स दिखा रहा है, पेंडिंग में है, जो कि मैंने अभी अपडेट्स नहीं कर रखा है। ठीक है, फिर हम यहाँ से बैक करेंगे, फिर उसी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे ये सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स के ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। हमें पहले वाले ऑप्शन पे यानी जर्नल पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप, एक पेज खुल के आएगा। ये पेज पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको नेटवर्क प्रेफरेंसेस मिलेगा। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स। इस ऑटो अपडेट ऐप्स को आप क्लिक करेंगे। देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे नो ऑटो अपडेट सेलेक्टेड है, आपको भी यही सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपका ऑटो अपडेट की जो सेटिंग है वो एकदम ऑफ हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको जब भी आपको ऐप अपडेट करना है या कोई भी एक पर्टिकुलर ऐप को अपडेट करना रहेगा तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, बट आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस सही रहेगी। सो बस यही थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग, जिसके करने के बाद आपका फ़ोन स्लो मोड से सीधा फास्ट मोड यानी टर्बो मशीन बन जाएगा सीधा एकदम। आपका फ़ोन की स्पीड जो है बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको ये स्टोरेज की प्रॉब्लम है, हैंडसेट को भी चेंज नहीं किया है या अभी प्लान कर रहे हैं चेंज करने का, जिनका फ़ोन हैंग करता है, आप उनको शेयर करिए, उनकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी।